ज़ैनब ने कहा जैसा जैसा ये माइक बोल रहा है मेन माइक भी वैसा कीजिए। ज़ैनब ने कहा क्या बात है। जुल्म सितम होता है बेरहम कोई शिमर से कम होता है। बेरहम कोई शिमर से कम होता है। या शाह नजफ आओ मदद की खातिर सर भाई का सजदे में कलम होता है। चार मिसरे मुलाजा करें भाई, लोड दो जरा मेन माइक पे यार, कैसा कर दिया। जिगर को थाम कर, मॉनिटर बहुत कम है यार, जितना भी है थोड़ी सी आवाज और बढ़ाइए। जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की अब इतना बढ़ावागा। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो दिल के सोज गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो दिल के सोज गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। क्या बात है। हाँ। सभी कमेटी से और जो भी इमाम अली मकाम के चाहने वाले बैठे हैं, मैं खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। पहला बंद पेश कर रहा हूँ यहाँ से। कैसे गए मक्के से सूए करबला जब लाल है दर के,
जनो फर्जंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यूं ही माँ बाप शुक्रिया, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो इतना गम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो ये आलम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन झूठा। इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। शुक्रिया। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत दिन हो गए रोते हुए, किसको? इमाम हुसैन की उस बेटी को जिसे आप घर पर तन्हा छोड़ गए, हजरत सुगरा को। अब रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में? सुनिए अगला बंद। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मैं उसका जो गम देखा न जाता
देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हाल देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था, मगर ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। न जाने कौन किस वक्त मुझे बुलाने आ जाए, लेकिन न सोती थी, न सोती थी बुलाया मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का, सभी मुझे नवाज रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आगे बढ़ा रहा हूं इस बंद को। दुआ की उसने रो रो कर, तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहमदिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुलते बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताजीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, 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 जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, दिल जन्नत से खिलौने लेके आते थे, दिल जन्नत से खिलौने लेके आते थे। क्या बात है।
नमाज के बाद मुसल्ले से जब उठी हजरत सुगरा तो खत लिखने बैठ गई और क्या क्या लिखा मैं सारा सुना रहा हूं। कुछ मैंने अभी सुनाया। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। ऐ मेरे बाबा हुसैन जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे मैं वारी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना। देखिए ये खत जब पूरा भर गया सिर्फ जरा सी जगह बाकी रही आखिर में। उस जगह में हजरत सुगरा ने अपने से बड़े जो करबला में गए थे कूफा गए थे उनकी खिदमत में सलाम लिखा। और जो छोटे गए थे जैसे सकीना और अली असगर उनकी खिदमत में दुआ प्यार लिखा और खत बंद करके अपने दरवाजे पर बैठ गई। रास्ता देखने लगी करबला की तरफ जाने वाला कोई शख्स मिल जाए कोई कासिद तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। काफी देर हो गई बैठे हुए कोई नहीं। उधर से जब गुजरा तो आप रोने लगी। जब आप रोने लगी तो उधर से एक परेशान हाल इंसान जिसका बेटा सख्त बीमार था बच्चे की दवा लेने के लिए जरा जल्दी जल्दी में आपके घर के सामने से निकला। सुगरा को रोता हुआ देखकर रुक गया। पूछा है इमाम हुसैन की बेटी ए बीबी फातिमा की पोती क्या बात है रो क्यों रही हो। आपने जब सारा माजरा बताया तो वो कहता है हालांकि मेरा बच्चा भी बीमार है मगर तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो मैं पहुंचा के आऊंगा करबला तक। मगर आप मना फरमाती हैं नहीं पहले दवा देकर आओ अपने बच्चे को और उसके बाद रास्ते का सामान क्योंकि लंबा सफर है और अपनी ऊंटनी साथ लाना फिर ये मेरा खत बाबा जान तक पहुंचाना। सुनिए साहब कैसे। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसरदा उधर से एक बशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो। बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको। न आया लौट कर कोई न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे।
अगर मुमकिन हुआ तो लौटकर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई हैं। अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां ना पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। देखिए सिर्फ 2 बंद और बचे हैं, 5 मिनट और लूंगा आपके वाकया पूरा हो जाएगा। हजरात वो कहता है कि ऐ सुगरा तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, कोई बात नहीं मेरा बच्चा बीमार है होने दो, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैं ये खत लेकर जा रहा हूं। कहा नहीं। हजरत सुगरा फरमाती हैं क्या? कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी तो वो भी रन को जाते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, कान से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का।
मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल वो जिगर का काम कर बैठे, खत में थे कल वो जिगर का काम कर बैठे, खत में थे कल वो जिगर का काम कर बैठे, खत में थे कल वो जिगर का काम कर बैठे। लीजिए हज़रात, आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम सुगरा का खत आप मुझसे सुन रहे हैं। देखिए, जब कासिद करबला पहुंचा उस वक्त करबला में जो इमाम अली मकाम के साथ 72 मर्द गए थे उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी। 2 बचे थे, कौन? एक खुद इमाम अली मकाम और एक आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद। ये दोनों बाप बेटे बाकी थे। इमाम आबिद, बीमार आबिद खेमे के अंदर थे, बहुत नाजुक हालत थी और अली मकाम हजरत इमाम हुसैन खेमे के सामने खड़े हुए उन यजीदी फौजियों से कुछ फरमा रहे थे। इतने में कासिद ने जब बेटी सुगरा का खत उनके हाथों में दिया, आपने जब खत की तहरीर पढ़ी तो आंसू रवा हो गए। आपने वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया जहां औरतें हैं, बच्चियां हैं, बीमार आबिद हैं और हजरत सकीना है, जैनब है, ये सब है खेमे के अंदर। तो जब खत खेमे में पहुंचा तो क्या हुआ? आखिरी बंद में सुनिए तवज्जो के साथ। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानों और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को के गुजरे हादसे उस दम दसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कैर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से, कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो, कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये सुनकर कासिद ने जब कहा तो इमाम अली मकाम क्या कहने लगे कासिद से, तवज्जो के साथ सुनिए। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ
कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से, शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो